Let's continue reading the chapter Silk Road. We were on page number 80. 80 पेज से आगे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. Once he saw that I was going to leave, Tristan left me. जब टिस्टियन को एक बार यकीन हो गया कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, तो टिस्टियन मेरे को छोड़ करके चला गया. टू रिटर्न टू लहासा, वो लहासा चला गया. एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, एक बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का न्यायी होने के नाते उसने मुझे बताया था. ही आ रहा है टिस्टियन के लिए, जो कि उसका गाइड था. ही न्यू दैट इट डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे, उसने मुझे बताया था कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन उसने सोचा था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसको जो मैं किराया देना चाह रहा था वो उसको मिल नहीं पाएगा, इसलिए उसमें उसका बिजनेस का नुकसान हो जाएगा. डर्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप. डर्चन के अंदर जब मैं एक अच्छी तरह से सो पाया तो मेरे को वो डरावना नहीं लग रहा था. इट वॉज स्टिल डस्टी, लेकिन ये फिर भी डस्टी था, धूल भरा था. पार्शली डेरिलिक्ट एंड पंचुएटेड बाय हिप्स ऑफ रबिश एंड रिफ्यूज, और ये इधर उधर से जो गंदगी के ढेर होते हैं, रबिश गंदगी होती है, गंदगी के ढेर से थोड़ा बहुत ये अटका हुआ था. यहाँ ये साफ सुथरा नहीं था. बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन ए क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन सूरज बड़ा साफ आकाश के अंदर अच्छी तरह से चमक रहा था. एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी ए विजन ऑफ द हिमालयास, और मेरे को दक्षिण दिशा के अंदर है वो हिमालय पर्वत के दृश्य दिखाई दे रहे थे. कमांडेड बाय ए ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन, और उनके ऊपर बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां थी. गुरला मंदाथा विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, और वहां पर ऊपर है वो मंदिर जो था उसके अंदर बादल भी दिखाई दे रहे थे. द टाउन हैड ए कपल ऑफ रूडिमेंट्स जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट. यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा के अंदर है वो जनरल स्टोर थे. रूडिमेंट्स का मतलब होता है बेसिक चीजें जहां से मिलती हों, बेसिक उपयोग की चीजें मिलती हो, वहां पर थे. जहां से चाइना की बनी हुई सिगरेट्स मिल रही थी, सोप साबुन मिल रहा था, एंड अदर बेसिक प्रोविजंस, और दूसरी जरूरतमंद चीजें मिल रही थी. एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और झंडियां मिल रही थी छोटी छोटी. इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल. ऐसे ही जो शॉप्स थी उनमें एक पूल था, वहां पर एक खेल खेला जाता था, वहां पर लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे. दी बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर, और वहां पर एक टेबल थी, ठीक है, जो कि खुली हवा में रखी हुई थी. वाइल नियर बाय वीमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ नैरो ब्रूक, और वहां पर पास में ही औरतें हैं वो अपने बाल हैं वो धो रही थी. ठीक है, ब्रूक का मतलब झरने के पानी के अंदर एक छोटा झरना था जिसका पानी बड़ा ठंडा था, आइसी था. दैट बेबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो कि मेरे गेस्ट हाउस के पास ही था. डर्चन फेल्ट रिलैक्स, डर्चन के अंदर ज्यादा हलचल नहीं थी. एंड अनहरिड, लोग हैं वो इधर उधर नहीं भाग रहे थे. बट फॉर मी इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर एक प्रकार से हानि की बात थी. देयर वर नो पिलग्रिम्स, लेकिन वहां पर कोई भी पिलग्रिम्स, कोई भी धार्मिक यात्री है वो नहीं आया हुआ था. पिलग्रिम्स का मतलब धार्मिक यात्री होता है. इट हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिम सीजन, मुझे ये बताया गया था कि जब यहाँ पर धार्मिक यात्री आ जाते हैं, द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स, तो यहाँ पर जो विजिटर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है. मैनी बॉट देयर ऑन अकोमोडेशन, कुछ लोग रहने के लिए अपने टेंट वगैरह अकोमोडेशन लेके आते हैं. इन लार्जिंग द सेटलमेंट अराउंड इट्स एज, और यहाँ की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है. एज दे सेट अप देयर टेंट्स, क्योंकि वो टेंट लगाते हैं, विच स्पिल डाउन ऑन टू द प्लेन, जो कि समतल इलाकों तक फैल जाते हैं. इट हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, मैंने अपना समय है वो काउंट किया. बट इट सीम्स आई वॉज टू अर्ली, और मुझे लगा कि मैं बहुत
लोगों के आने से पहले ही वहां पहुंच गया था। लोग अभी आने नहीं शुरू हुए थे, लेकिन नरेटर है वो पहले से ही पहुंच गया था। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर ए ग्लास ऑफ टी इन डर्चन्स ओनली कैफे। डर्चन के अंदर जो कैफे था वहां पर मैं चाय पी रहा था, और मैं बड़ा ही, पॉन्डरिंग का मतलब होता है बहुत गहराई से सोच रहा था मैं कि अब मैं क्या करूं। आफ्टर ए लिटिल कन्वर्सेशन, थोड़े समय बातचीत के बाद, आई कंक्लूडेड दे वर सीवियरली लिमिटेड। मैंने देखा कि मेरे अवसर हैं वो बड़े ही सीमित हैं। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। और मेरी उतनी ज़्यादा मतलब जो मैं अपनी मदद खुद करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर मैं इतनी प्रोग्रेस भी नहीं हुई थी। इन माई डिफेंस इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज। मेरे को बहुत ज़्यादा सोने के अंदर भी दिक्कत आ रही थी, बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट आई कुड ओनली वेट। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं केवल इंतजार कर सकता था। द पिलग्रिम ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन। अब पिलग्रिम्स आने शुरू हो गए थे, बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन। लेकिन मैंने कोरा करना जो अकेला उचित नहीं समझा। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। और कोरा है वो एक फिक्स सीजन में ही किया जा सकता था, क्योंकि ज़्यादातर रास्ते हैं वो स्नो के कारण, बर्फ़ के कारण है वो ब्लॉक हो जाते थे, रुक जाते थे। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड। मुझे इस बात का कोई यकीन नहीं था, कोई पता नहीं था कि बर्फ़ है वो हट गई है या नहीं। बट आई वॉज नॉट इनकरेज बाय द चंक्स ऑफ डर्ट आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक ऑफ डर्चन्स ब्रूक। और जो डर्चन के अंदर झरने थे वहां पर अभी भी जो आइस के टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े हैं, वो पड़े हुए थे। इससे मेरा साहस नहीं बढ़ा। सिंस टिस्टियन हैड लेफ्ट, जब से टिस्टियन वहां से गया था, आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन डर्चन विद एनफ इंग्लिश। मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला था जो इंग्लिश अच्छी बोल सकता हो डर्चन के अंदर, टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। और मेरे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, बेसिक क्वेश्चन होते थे, उनका भी जवाब देने के लिए वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था जब से टिस्टियन मेरा गाइड है वो वहां से गया था। अंटिल दैट आई मेट नोरबू। उसके बाद मैं नोरबू से मिलता हूँ। द कैफे वो स्मॉल, कैफे के अंदर कैफे है वो छोटा ही था। एंड कैवर्नस, और वो जो कैफे था वो एक, कैवर्नस का मतलब होता है कि एक सुरंग की तरह से था, डार्क, बिल्कुल अंधेरे वाला, और बड़ा था, मतलब विद ए लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन द मिडल। और वहां पर एक स्टोव था जो कि बीच तक जाता था। द वॉल एंड द सीलिंग्स वर रैच्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक। और उसकी दीवारें हैं, और जो सीलिंग का मतलब छत होता है, छत है वो प्लास्टिक से बनी हुई, कई रंगों की प्लास्टिक से सजी हुई थी, ऑफ द स्ट्रिप्ड वेराइटी, ठीक है। और वहां पर अच्छी वैरायटी की स्ट्रिप्स लगी हुई थी, पट्टियां सी बनी हुई थी, ब्रॉड ब्लू कलर की, रेड कलर की, व्हाइट कलर की। दैट इज मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना। और वास्तव में वहां पर बड़े ही स्ट्रॉन्ग बैग भी मिल रहे थे, ठीक है, बड़े ही मोटे और बड़े ही स्ट्रॉन्ग बैग मिल रहे थे। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, जो कि चाइना से होते हैं और दूसरे कंट्रीज को भी जाते हैं, यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं बिकने के लिए। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलोंग द सिल्क रोड टुडे। और सिल्क रोड जो है वहां पर चाइना का प्लास्टिक का सामान जो बना हुआ है वो आज भी बहुत ज्यादा मिलता है। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो। वहां पर जो कैफे था उसकी एक ही खिड़की थी, विच आई हैड टेकन अप पोजिशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। और मैं उस खिड़की से आने वाली रोशनी से अपनी नोटबुक के पन्ने हैं वो पढ़ सकता था। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट ए नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम। और मैं एक नॉवल भी लाया हुआ था पढ़ने के लिए ताकि मेरा समय गुजर सके। नोरबू सा माई बुक व्हेन ही केम इन। नोरबू ने मेरी किताब को देखा जब वो अंदर आया। एंड आस्क्ड विद ए जेस्चर इफ ही कुड सिट अपोजिट
एट मी माई रेखटी टेबल, और जो मेरी टूटी फूटी सी टेबल थी जो कि स्ट्रांग नहीं थी, जो कभी भी टूट सकती थी, उसके सामने बैठने के लिए उसने मुझसे इशारे से पूछते हुए मेरे से पूछा कि क्या मैं उसके अपोजिट बैठ सकता हूँ। यू इंग्लिश ही इंक्वायर्ड, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इंग्लिश जानता हूँ। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, उसने चाय भी मंगाई और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इंग्लिश जानता हूँ। आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने उसको बताया कि मैं इंग्लिश जानता हूँ। एंड वी स्ट्रक अप ए कॉन्वर्सेशन, और हमारी बातचीत शुरू हो गई। आई डिड नॉट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वेयरिंग विंड चिटर, मैंने उससे नहीं पूछा कि क्या वो तिब्बत से है क्योंकि उसने विंड चिटर पहनी हुई थी, एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल, और उसकी जो चश्मे थे वो वेस्टर्न स्टाइल की मेटल के बने हुए थे। ही वॉज तिब्बतियन, लेकिन वो तिब्बतियन था। ही टोल्ड मी बट वर्क इन बेजिंग, उसने मुझे बताया कि वो एक तिब्बतियन है, लेकिन उसने बताया कि वो बेजिंग के अंदर काम करता है, बीजिंग के अंदर काम करता है। एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पर एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर वो काम करता है। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, एथनिक लिटरेचर का जो इंस्टीट्यूट है वहां पर काम करता है बीजिंग के अंदर। आई अश्योर्ड ही वॉज ऑन सम पार्ट ऑफ फील्ड वर्क, और उसने मुझे आश्वस्त किया कि वो एक फील्ड वर्क का काम करने के लिए आया है। यस एंड नो ही सेड, उसने हाँ और ना बोली। आई हैव कम टू डू द कोरा, उसने भी फिर कहा कि मैं कोरा करने के लिए आया हूँ। माई हार्ट जम्प, जब मैंने उसके मुंह से ये सुना तो मेरा मन खुश हो गया। नोरबू हैड बीन वेटिंग राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, नोरबू है वो कैलाश कोरा के बारे में कुछ रिसर्च पेपर, कुछ शोध पत्र लिख रहा था। एंड इट इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, और वो बौद्ध धर्म का जो साहित्य होता है उसके अंदर कोरा की क्या इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में शोध पत्र लिखने जा रहा था। फॉर मैनी ईयर्स, इस कई सालों से वो काम कर रहा था इसके ऊपर। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने कोरा खुद करके कभी नहीं देखा था। व्हेन द टाइम केम, जब समय आ गया, व्हेन द टाइम केम, जब समय आ गया, फॉर मी टू टेल हिम व्हाट ब्रॉट मी टू डर्चन, कि मैं डर्चन क्यों आया हूँ। हिज आईज लिफ्ट अप, उसकी आंखें चमक उठी। वी कुड बी ए टीम, मैंने उसको बताया कि हम एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं। ही सेड एक्साइटेडली, उसने खुशी के अंदर बोला। टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, हम दो लोग थे जो कि पढ़े लिखे लोग थे और पढ़ाई कर भी रहे थे, और जो कि लाइब्रेरियों से हट करके लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके थे। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल, और पहले मैं बीमार हुआ, उसके बाद टेस्टियन चला गया, और मैं जो आशावादी था वो मेरी जो रणनीति है वो आफ्टर ऑल काम करने लग गई थी। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस वॉज टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड एज आई वॉज फॉर द पिलग्रिमेज। जब हम गेस्ट हाउस के अंदर ठहर रहे थे नोरबू के साथ, तो मेरे को थोड़ा राहत महसूस हुई, और मैंने देखा कि नोरबू भी मेरी ही तरह से अच्छी तरह से तैयारी करके पूरा सामान है वो नहीं लेके आया है। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज, उसने मुझे बताया कि वो कितना मोटा है, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और उसके लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है वहां पर पहाड़ियों पर चढ़ना। वेरी हाई अप ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, उसने मुझे याद दिलाना जारी रखा कि हमने बहुत ऊपर जाना है। सो टायसम टू वॉक, थका देने वाला होगा चलना वहां पर। ही वॉज नॉट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो वास्तव में एक बुद्धिस्ट धर्म का अच्छा अनुयायी नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड बट ही हैड एंथुआजम, लेकिन उसके अंदर जोश बड़ा था। ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बतियन, लेकिन वो एक तिब्बतियन व्यक्ति था। आल्दो आई हैड ओरिजिनली इवेज्ड मेकिंग द ट्रैक इन दी कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स, हालांकि मैंने पहाड़ी पर जो चढ़ना है वो कुछ दूसरे बिलीवर्स फॉलोअर्स के साथ है, वो पक्के फॉलोअर्स के साथ है वो किया था। ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, और मैंने बाद में ये समझा कि
नोरबू इस काम के लिए एक आदर्श साथी मेरा हो सकता है। ही सजेस्टेड वी हायर सम यॉक्स, उसने मुझे सुझाव दिया कि हम जो यॉक होते हैं, बैल की तरह से होते हैं ये जानवर, हम उनको किराए पर लेंगे। टू कैरी अवर लगेज, उसके वो हमारा सामान उठा लेंगे। विच आई इंटरप्टेड एज ए गुड साइन, और मुझे लगा कि एक अच्छा हमारे लिए संकेत है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, और वो माउंटेन के इधर उधर ज्यादा घूमने फिरने का भी शौकीन नहीं था। नॉट पॉसिबल, उसने कहा यह संभव नहीं है। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन द हिस्टेरिकल लाफ्टर, हंसते हुए वो बोलता है ये बात। इट वॉज नॉट हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और उसका पेट है वो बहुत मोटा था नोरबू का। तो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर रीडिंग ऑफ द चैप्टर Silk Road. In the next videos I shall explain you the question answers of this chapter. Thank you very much for enjoying this chapter.